नमस्ते भक्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। साथ ही यह भी लिखना आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। भक्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे घर मंदिर ने कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, और मैं आपसे वादा करता हूं आज से पहले इतने डिटेल में यह जानकारी किसी ने नहीं बताई है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो भक्तों, क्या आप जानते हैं कि घर के मंदिर में जलने वाला एक छोटा सा दीपक आपकी किस्मत का सूरज कैसे बन सकता है? यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि वो गूढ़ रहस्य है जिसे हमारे पूर्वज सदियों से अपनी हथेलियों में छुपाए चले आ रहे हैं। आज हम आपको उसी रहस्य के पन्ने खोलने जा रहे हैं जहां दीपक की लौ के पीछे छिपे विज्ञान और आध्यात्म का अनोखा संगम है। पर ध्यान रहे, यहां हर शब्द आपको चौंकाने के लिए तैयार है। सनातन परंपरा में दीपक केवल प्रकाश का स्रोत नहीं, बल्कि देवताओं से जुड़ने का एक जीवित माध्यम है। मान्यता है कि दीपक की बत्तियों की संख्या में छुपा है ब्रह्मांड का गणित। जैसे किसी मंत्र के उच्चारण में अक्षरों की संख्या महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही दीपक की बत्तियां भी विशिष्ट ऊर्जा तरंगें उत्पन्न करती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि लक्ष्मी जी के सामने 7 मुखी दीपक ही क्यों जलाया जाता है? यह संख्या उनके 7 प्रकार के ऐश्वर्य, धन, धान्य, स्वास्थ्य, सुख, संतान, विद्या और यश को प्रतीकात्मक रूप से आमंत्रित करती है। प्रत्येक बत्ती एक विशिष्ट प्रकार की समृद्धि का द्वार खोलती है। अब बात करें शिव जी की, तो यहां गणित और भी रोचक हो जाता है। 8 मुखी दीपक अष्टमूर्ति शिव के 8 रूपों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान का प्रतीक है, जबकि 12 मुखी दीपक में छुपा है 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य। हर बत्ती की लौ इन पवित्र स्थलों की ऊर्जा को आपके घर तक लाने का माध्यम बनती है। विष्णु जी के लिए 16 बत्तियों का रहस्य तो और भी गहरा है। यह संख्या उनके 16 कलाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाती है। समय का चुनाव भी इस पूजन में निर्णायक भूमिका निभाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच दीप प्रज्वलन का विज्ञान प्रकाश और अंधकार के बीच चल रही शाश्वत लड़ाई से जुड़ा है। सुबह का दीपक दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, तो संध्या काल का दिया रात्रि में अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। पर क्या आप जानते हैं कि दीपक की बत्ती का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में ही क्यों रखा जाता है? यह पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के प्रवाह से जुड़ा वैज्ञानिक रहस्य है, जो दीपक के प्रभाव को 100 गुना बढ़ा देता है। दीपक जलाते समय बत्ती के प्रकार का चुनाव भी एक कला है। सफेद रुई की बत्ती और शुद्ध घी का संयोग मन की पवित्रता का प्रतीक है, जबकि तेल में लाल धागे की बत्ती शक्ति और ऊर्जा का संचार करती है। यहां तक कि बत्ती को बनाने की प्रक्रिया भी विशेष है। इसे हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में लपेटना चाहिए, जो सृष्टि के प्राकृतिक प्रवाह को दर्शाता है। कभी भी खंडित दीपक का उपयोग न करने के पीछे छिपा है यह संकेत कि हम ईश्वर को सदैव पूर्ण भाव से ही अर्पित करें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या केवल दीपक जलाने भर से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? नहीं, यह तो केवल एक चाबी है उस विशाल भवन का दरवाजा खोलने की, जिसका नाम है भक्ति का विज्ञान। जब दीपक की लौ आपके मन के अंधकार को जलाने लगेगी, तभी असली चमत्कार होगा। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर चलने के लिए? क्योंकि अभी तक तो हमने केवल संकेतों की भाषा समझी है। असली रहस्य तो अभी बाकी है। वो रहस्य जो आपके घर के मंदिर को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देगा। पर वह कहानी फिर कभी, क्योंकि जिस तरह दीपक धीरे धीरे प्रकाश फैलाता है, वैसे ही यह ज्ञान भी धीरे धीरे खुलता जाता है। बस इतना जान लीजिए कि अगली बार जब आप दीपक जलाएंगे, तो वह केवल एक रीति नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि से जुड़ने का माध्यम बन जाएगा। हर हर महादेव। तो भक्तों, आपके कुछ प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख देना।